वेल स्लीव्स, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चलने वाली स्लीव्स। तो फ्रेंड्स, आपको उसे बनाने में परेशानी आ रही है तो मैं आपके लिए डिटेल से समझाऊंगी इस वीडियो में। आपको वीडियो को पूरा देखना है और बिना स्किप किए देखना है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट कुर्ती का वीडियो डाला था, बट फिर भी मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप हमें बेल स्लीव्स की कटिंग बताइए। तो मैं आपके लिए दोबारा से बेल स्लीव्स की कटिंग लेकर आई हूँ। जो कुछ लोग हैं उनकी समझ में सही से नहीं आया है, तो उन्हीं के लिए स्पेशल ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस फैब्रिक में से सीखेंगे कटिंग। आपके पास जो फैब्रिक है आप उसमें से कटिंग कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने फैब्रिक को इस तरीके से फैला के रखना है और आप दोनों स्लीव से एक साथ कटिंग करें। तो आप कपड़े को इस तरीके से डबल करेंगे, देखो, जिससे आपकी दोनों स्लीव से एक साथ कट कर कंप्लीट हो जाएं। और फिर आप कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। तो मैंने कपड़े को यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया है। देखो, कपड़े की ये खुली वाली साइड है और ये कपड़े की बंद वाली साइड है। तो आपको खुली वाली साइड में मोहरी का निशान लगाना है और ये जो बंद वाली साइड है, इधर की साइड में आपको इसके आर्म होल का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। आप कितने साइज की स्लीव्स बना रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो देखो, हम स्लीव्स बनाएंगे 21 इंच की, तो आपको उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है। तो देखो, ये पूरा कपड़ा हमारा 22 इंच है, तो इसमें हमारा मार्जिन भी हमें मिल गया है। और फिर आप यहाँ पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखो, कपड़ा आपको फोल्ड ऐसे करना है कि मार्जिन सहित आपकी स्लीव्स कटिंग होकर कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कि आपके पास देखो इतना कपड़ा है, इतना कपड़ा आप उसी में से कार्रवाई कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। कपड़ा आपको पूरा मार्जिन के सहित ही लेना है। और फिर आप यहाँ पर देखो निशान लगाएंगे। लेंथ तो हमें मिल ही गई है, फिर आप यहाँ पर निशान लगाएंगे। अगर आपके पास देखो कपड़ा बड़ा है तो आप इस तरीके से यहाँ पर लेंथ का निशान लगा दें। एक्स्ट्रा कपड़े को आप ऊपर की साइड में निकाल दें। जैसे मान लीजिए ये हमने इसकी लेंथ का निशान लगा दिया है। और फिर आप यहाँ पर निशान लगाएंगे इसके डाउन का। तो देखो, डाउन का निशान आप कितने इंच का लगाएंगे? 3.5 इंच का। तो ये हम हर स्लीव्स में लगाते हैं, या तो आप बेल स्लीव्स बना रहे या फिर आप नॉर्मल स्लीव्स बना रहे, ये आपको सभी में लगाना होता है। और इस निशान को आप इस तरीके से सीधा मिलाएंगे। देखो, किसी में कम लगाते हैं तो किसी में ज्यादा लगाते हैं। देखो, कोई कोई स्लीव्स में तो हम डाउन का निशान 2.5 इंच का लगाते हैं, इसमें हमने 3.5 इंच का निशान लगाया है। ये आपको ध्यान रखना है। और फिर आपको यहाँ से टेप को रखना है और यहाँ तक निशान लगाना है चेस्ट के अकॉर्डिंग। जितनी चेस्ट की आप आस्तीन कट कर रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पर निशान लगाना है। देखो, आप 36 साइज की आस्तीन कट कर रहे हैं तो आपको निशान लगाना है 9 इंच का, प्लस इसमें आपको 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो ये आपकी समझ में आ गया। और इस निशान को आप यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। और फिर आपको नीचे की साइड में निशान लगाना है मोहरी का। तो देखो, इसकी मोहरी हम रखेंगे 5.5 इंच। तो अब आपको नीचे की साइड से ध्यान देना है। देखो, ये तो हमारा यहाँ पर नॉर्मल स्लीव्स का निशान हो गया, जो हम सभी सूट या फिर ब्लाउज में बनाते हैं, उसके हिसाब से ये निशान हमारा कंप्लीट हो गया। ये आप जानते ही होंगे। बट बेल स्लीव्स में आपको थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने निशान लगाया है, आप फिर से टेप को रखेंगे और यहाँ पर इसे नाप करेंगे। तो देखो, ये हमारा 5.5 इंच है, तो आपको 5.5 इंच का ही निशान बाहर की तरफ लगाना है इस तरीके से। ये आपकी समझ में आ गया। जितना आपने यहाँ से यहाँ तक निशान लगाया है, सेम निशान आपको बाहर की तरफ लगाना है। और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से टेप को रखना है और इसका सेंटर निकालना है इस तरीके से। और इसके सेंटर का निशान आपको इस तरीके से लगाना है। को यहाँ तक क्लियर। फिर आपको देखो इस निशान से इसको मिलाना है और यहाँ से ये तो हमारा मिलाई है। तो देखो, इस तरीके से पहले आप सेफ वाली स्केल से मिलाएं तो और भी अच्छा रहेगा। आप इस तरीके से अपनी सेफ वाली स्केल को रखेंगे। पहले आप यहाँ से यहाँ तक इसे मिला देंगे इस तरीके से, और फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसे मिलाएंगे। इस तरीके से इसे मिलाना है सेफ वाली स्केल से। फिर आप 1 इंच का निशान लगाएंगे नीचे की साइड में,
जो कि ये खुली हुई आपके कॉर्नर है, इधर की साइड में आपको 1 इंच का निशान लगाना है। और देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कपड़े में आपको गोलाई देनी है। देखो ये स्लीव से हमारी गोलाई के साथ कटिंग होती है तो इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप इसको सीधा रखेंगे तो इसमें कोई भी फिनिशिंग नहीं आएगी और आपकी स्लीव्स है वो देखने में बिल्कुल बेकार लगेगी। तो आपको ये वाला गोलाई का निशान जरूर लगाना है। देखो अब मैं आपको इसकी कटिंग बता देती हूँ। देखो यहाँ से आप इस तरीके से इसे गोलाई के साथ ही कट करेंगे। फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसे तिरछे में कट करेंगे। देखो सेंटर तक आपने यहाँ पर कट कर लिया। फिर आप आर्म होल की तरफ इस तरीके से इसे कट करेंगे। देखो यहाँ तक आपने कट कर लिया। फिर आप देखो यहाँ पर शेप देंगे इस तरीके से। ये आर्म होल की शेप देना आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो देखो मैं आपके लिए पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपके लिए इसे डिटेल में समझा दूंगी। तो देखो ये यहाँ पर हमने इसके आर्म होल की भी कटिंग कर दी है। देखो अगर ये वाली शेप आपसे सही से नहीं दी जाती है तो आप इसकी कैसे कटिंग करेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कपड़े का नाप करेंगे। तो देखो ये कितना आ रहा है, 11 इंच। आपको इस तरीके से इसका सेंटर का निशान लगाना है। तो ये इसके सेंटर का निशान हो गया। और फिर आपको देखो इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर के अकॉर्डिंग 1.5 या फिर 2 इंच से यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे का निशान लगा देना है। अब आपको देखो क्या करना है, इस निशान से लेकर इस निशान तक तो आपको देखो ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाकर निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ से लेके और जहाँ आपका फिटिंग का निशान है यहाँ तक आपको इस तरीके से इसे नीचे की तरफ घुमाते हुए लाना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी सीधी कटिंग कर देंगे। तो देखो ये क्लियर हो गया, आपकी समझ में आ गया। अब आप कटिंग भी सीख लेंगे। देखो इस तरीके से मैं आपके लिए दोबारा से बता रही हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से कटिंग करेंगे, यानी कि आपका हाथ ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ। फिर आप यहाँ से सेंटर से और आप नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से। और ये आप फिटिंग के निशान तक कटिंग करेंगे। जहां आपका फिटिंग का निशान है आप वहीं तक करेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ तक आप इसको बिल्कुल सीधा कट कर देंगे। पहले आपको बैक और फ्रंट वाले आर्म होल की बराबर कटिंग करनी है। फिर आप अपनी स्लीव्स को इस तरीके से खोलेंगे, इस तरीके से। और देखो ये फ्रंट वाले आर्म होल की आप डीप कटिंग करेंगे। तो देखो ये जो आपका फिटिंग का निशान है आप यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा कम रखेंगे और बीच में से कम आधा या फिर 1.25 इंच के बराबर इसे डीप करेंगे। और सेम उसी तरीके से आप इसकी कटिंग करेंगे। और ये आप देखो यहाँ तक करेंगे, जो आपने 2 इंच का निशान लगाया था यहाँ तक करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसकी कोई कटिंग नहीं करनी है। और फिर आप इसे दोबारा से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर का निशान लगाएंगे। तो और हमारी ये स्लीव्स कटिंग होकर कंप्लीट हो गई है। देखो बैक और फ्रंट का भी मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये होती है बेल स्लीव्स की कटिंग। तो आई होप आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोगों को सिलाई करने में हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।